प्रधानमंत्री ने सीए अधिनियम की घोषणा की थी, जिसका मुस्लिम समाज लगातार विरोध कर रहा था। और इस मुद्दे पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, जिसमें मंत्री ने बताया कि ये किसी समुदाय के विरोध में कानून नहीं है। तो 2014 से पहले आसपास देश से जो भारत में आकर बसे हैं, उन्हें मान्यता देने के लिए कानून है। खास बातचीत में प्रधानमंत्री कपिल देव अग्रवाल से जानेंगे जिस तरीके से कल सीए की घोषणा हुई है, किस तरह की इनकी क्या कहेंगे। देखिए, सीए लागू होना किसी के विरोध में नहीं है। ये बात लोगों की समझ में आनी चाहिए कि सीए एक ऐसा कानून है जिसमें 2014 तक जिन लोगों ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ऐसे लोग जिनका वहाँ पर उत्पीड़न होता था या होता है, जिनकी बेटियों को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है, जिनकी जबरदस्ती शादी की जाती है, ऐसे सब जो वहाँ प्रताड़ित होते हैं, उन्हें सबका संरक्षण देने के लिए ये बिल लाया गया देश के अंदर। इसमें किसी का हित नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है और मुसलमान का तो बिल्कुल विरोध नहीं है। इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझको लगता है वो नासमझ हैं, चीज़ों को समझें, देखें, उसके बाद अध्ययन करने के बाद उस पर विचार करें। कहीं ना कहीं मंत्री जी लगातार मुस्लिम समाज ने पिछली बार भी उपद्रव किया था, इसका विरोध किया था। अब 2024 का चुनाव नज़दीक है, किस तरह का? कुछ लोग मुस्लिम समाज को उकसाने का काम करते हैं, बहकाने का काम करते हैं। उनको पता ही नहीं विषय क्या है, उसकी स्टडी लोगों को करनी चाहिए। जो लोग बहकाए का काम करते हैं, उकसाने का, मेरे तो मानना ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो समाज को उकसाने का काम करता है, उन पर सुसंगत धाराओं के अंदर मुकदमा कायम हो, उन पर कार्रवाई हो और कार्रवाई होने के बाद यथासंभव न्यायालय उनको जेल भेजने का काम करे। कुछ मुसलमानों का ये भी कहना है कि 2024 का चुनाव है, जिस तरीके से चुनाव से पहले ये कानून लाया गया है, इसका प्रभाव वोटिंग के टाइम दिखाई दे। अब दिखेगा तो दिखेगा। हमारा तो एजेंडे में 2019 में था, 2019 के एजेंडे में हमने इसको घोषणा की। तो 2019 में चुनाव नहीं था कि 19 में चुनाव आएगा, हम जीतेंगे तो फिर हम इसको लाएंगे। अब ये धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया हुई है। संसद में बिल पास हुआ है, कैबिनेट में पास हुआ है। गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। एक शानदार बिल एक विधेयक के रूप में उन्होंने पास करने का काम किया। लेकिन बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार। तो कह रही है तो करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 सीटें हमको जीतनी है, 400 सीटें एनडीए की जीतनी है। हर बूथ पर 370 सीटें लाने के लिए 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने का काम करना है। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको हम करते हैं, उसको लागू करने का प्रयास करें। क्या कहेंगे जिस तरह मुजफ्फरनगर की बात की जाए, लोकदल का और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, कितना फर्क चुनाव में पड़ेगा? देखिए, पहले भी हम चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2014 में जीता है, 19 जीता है, 17 जीता है, 22 जीता है। लेकिन लोकदल साथ में मैं स्वागत करता हूँ और लोकदल के आने से ये संगठन, ये गठबंधन, ये एनडीए और अधिक मजबूत होगा। किसान सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्यों? कहीं की नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, सब पसंद है। सबको गन्ने का भुगतान हो रहा है, सबको एमएसपी मिल रहा है, बढ़िया खेती हो रही है, बढ़िया उत्पादन हो रहा है और किसान को पसंद है। सबको बिजली फ्री हो गई, सबको किसान के खाते में 6,000 रुपये प्रति साल जा रहे हैं। 1 लाख रुपये तक का ऋण उनका हमने माफ करने का काम किया। एक भी किसान नाराज नहीं। हरियाणा और पंजाब की बात की जाए तो किसान धरने पर है, उन पर लाठीचार्ज और गोली चल रही है। छोटी मोटी बातें होती हैं। इतना बड़ा देश है, कोई नाराज नहीं है, पूरा देश पसंद है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहा है। हमारे साथ खास बातचीत में थे स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने कहा है कि इस बार तीसरी बार देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और इस बार 400 पार बीजेपी करेगी। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी, मुजफ्फरनगर।